आज से 13 साल पहले मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में हर महीने पुलिस थाने में ट्रक ड्राइवरों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाने लगी। ये संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इसके बाद मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र की सड़कों पर शुरू होता है मौत का तांडव। और ये तांडव हो रहा था ट्रक ड्राइवरों के साथ। फिर जब एक एक करके गुमशुदा हुए ट्रक ड्राइवरों और उनके सहयोगी ट्रक सफाई कर्मियों की हत्याओं का ये आंकड़ा 33 तक जा पहुंचा, तो राज्यों की पुलिस से लेकर क्राइम ब्रांच और राजनेताओं में हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देने का तरीका सेम ही था, जिससे ये तो पक्का हो गया कि ये काम किसी सीरियल किलर का है जो बड़े फिल्मी तरीके से ट्रक ड्राइवरों को टारगेट कर रहा है। ये खतरनाक सीरियल किलर आम लोगों के बीच एक आम इंसान बनकर कुछ इस तरह से घुल मिल रहा था कि किसी को भनक तक नहीं लगी कि उनके बीच इतना खतरनाक सीरियल किलर मौजूद है। इतनी बड़ी वारदातों को अंजाम देने के लिए आखिर ये बंदा इस तरह की स्ट्रेटेजी अपना रहा था कि कई महीनों तक दो राज्यों की पुलिस मिलकर भी इस बंदे के खिलाफ सुराग तक नहीं जुटा पा रही थी। तो फिर आखिर में ये खतरनाक कातिल पकड़ा कैसे गया और ये खतरनाक सीरियल किलर ट्रक ड्राइवरों को ही टारगेट क्यों कर रहा था? तो चलिए इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए चलते हैं इस क्राइम की तह तक और समझते हैं एक आम इंसान से खतरनाक सीरियल किलर बनने की दास्तां। बस बने रहिए वीडियो के अंत तक। उससे पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम है प्रकाश राठौड़ और ऐसी ही क्राइम स्टोरी देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस घटना की शुरुआत होती है भोपाल से 23 किलोमीटर दूर मंडीदीप से। मंडीदीप रायसेन जिले के अंडर आता है। पूरा मंडीदीप इंडस्ट्रियल हब के लिए माना जाता है। छोटे से छोटे कारोबारियों से लेकर बड़ी इंडस्ट्रीज यहाँ स्थापित है, जिसके चलते रोज 24 घंटे ट्रकों पर माल लोड और अनलोड का कारवां चलता रहता है। अब यहीं पर एक बड़ी सी बस्ती में 35 वर्षीय आदेश खामरा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 3 बच्चों के सहित रह रहा था। आदेश पेशे से एक दर्जी होता है और बंसल की एक बाजार में उसकी एक दर्जी की दुकान भी होती है। आदेश दर्जी के काम में इतना माहिर था कि शरीर को देखकर कपड़े सिल देता था। कुल मिलाकर घर का खर्च चला सके और गुजारा हो सके इतनी कमाई हो जाया करती थी। समय गुजरता है, बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मंडीदीप व्यावसायिक क्षेत्र होने से इस एरिया में कई राज्यों के ट्रक ट्रांसपोर्ट के काम से आया जाया करते हैं, इसलिए आदेश के ग्राहकों में से कई अन्य राज्यों से भी थे। किसी ग्राहक के जरिए आदेश की मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो उत्तर प्रदेश के झांसी का था। 2-3 मुलाकातों के बाद इस शख्स ने आदेश की आर्थिक दशा को समझते हुए उसे एक ऑफर देते हुए कहा, अगर ज्यादा पैसे कमाना चाहो तो कभी मिलना हमसे, मैं अक्सर ट्रांसपोर्ट के सिलसिले में यहाँ आता हूँ। इस आदमी से मिलकर आदेश को कुछ शक तो हो गया कि ये आदमी किसी अपराध में शामिल हो सकता है। हालांकि उस समय आदेश ने इस बारे में ज्यादा विचार नहीं किया। इधर 38 साल के आदेश की जिंदगी में कई उलझनें चल रही थीं। तभी एक दिन बड़े बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है। ज्यादा लगने की वजह से इलाज के लिए अधिक पैसों की जरूरत पड़ी। तब किसी तरह इधर उधर से उधार लेकर बेटे का इलाज करवाया। कर्ज के बढ़ते बोझ से परेशान आदेश कभी कभी हाईवे किनारे शराब पीने जाया करता था। एक रोज जब वो इसी तरह शराब पी रहा था, तभी उसे वही आदमी दिखाई दिया जो उससे ज्यादा पैसे कमाने की बात कर रहा था। अगले दिन आदेश ने उससे मुलाकात की और आदेश ने उससे पूछा कि काम क्या करना होगा। तब उस आदमी यानी बजरंग ने कहा कि काम आसान है, हाईवे पर कई ट्रक ड्राइवर आते जाते रुका करते हैं। अब तुम्हें बस इतना करना है कि उन ट्रक ड्राइवरों को किसी तरह दारू की पार्टी या खाने पीने का लालच देकर बताए हुए अड्डे पर लाना होगा। हर ट्रक ड्राइवर यानी एक आदमी को लाने की कीमत तय हो गई। बिना ज्यादा सवाल किए वो ऐसा क्यों कर रहा है, आदेश उस काम के लिए राजी हो गया और इसी के साथ क्राइम की दुनिया की तरफ उसने अपना कदम बढ़ा दिया। आदेश दिमाग से तेज था।
वो प्लानिंग बनाने में माहिर और काफी आगे की सोच रखने वाला व्यक्ति था, जिसके चलते ही कुछ हफ्तों में उसे समझ आ गया कि इस पार्टी की आड़ में बजरंग और उसके साथी ट्रक से बहुत सारा माल चोरी करते हैं और फिर इसी माल को बेचकर अच्छी रकम कमाते हैं। इस तरह आदेश ने कुछ ही दिनों में इस गैंग के काम करने के पूरे तरीकों को समझ लिया था, जिसके चलते गैंग लीडर के कहने पर पूरा का पूरा ट्रक हथियाने के प्लान को तैयार किया गया। लीडर के आदेश पर गैंग के तमाम लोगों ने अब इसी प्लान पर चलना शुरू किया। आपको बता दें कि ये काम इतना आसान नहीं था, इसलिए ये कोई मामूली प्लान नहीं था, बल्कि इसमें एक ट्रक ड्राइवर को मारकर उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने से पूरे के पूरे ट्रक पर कब्जा करके ट्रक सहित उसके माल को बेचना था। ट्रक ड्राइवरों को मारने से लेकर उसे ठिकाने लगाने का जिम्मा लिया आदेश ने और ट्रक तथा माल को खपाने का जिम्मा लिया बाकी लोगों ने। इस वारदात को अंजाम देने के लिए आदेश ने बड़ी सूझबूझ से काम किया। आदेश ने तय किया कि वो इस खतरनाक काम को जल्दी नहीं करेगा, बल्कि कुछ वक्त के बाद इस वारदात को अंजाम देगा ताकि वो किसी तरह पुलिस के राडार में ना आ सके। जब ये आदेश किसी वारदात को अंजाम देता तो वो अपना सिम और अपना फोन भी बदल देता, जिसके चलते पुलिस या किसी को भी उसकी भनक ना लगे। शुरुआत में उसे इससे कुछ रकम मिला करती थी, लेकिन उससे वो इतना संतुष्ट नहीं था, इसलिए बाद में ये रकम 50,000 तक भी हो गई। इस तरह खामरा की लालच, आशाएं और सपने बड़े होते गए और बढ़ते गए। इस तरह कुछ समय तक तो गिरोह के साथ काम किया, लेकिन आगे चलकर आदेश अकेले ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने लगा और इस दौरान उसने मोटी रकम कमाई। हालांकि अकेला होने के चलते उसे ये करने में बहुत मुश्किलें आ रही थीं, इसलिए कुछ समय बाद आदेश भोपाल के जयकरण और नागपुर के तुकाराम के साथ पूरी तरह जुड़ चुका था। आदेश खत्म करता था। जयकरण और तुकाराम ट्रक के सामान की बिक्री का काम किया करते थे। किसी प्लान को अंजाम देते वक्त आदेश हर बार इन दोनों को बुला लेता था। भोपाल या मध्य प्रदेश तक ही नहीं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा तक आदेश कहीं भी प्लान को अंजाम देता और हर वारदात, ट्रक लूट की खरीद फरोख्त के डिटेल्स अपनी डायरी में दर्ज करता था। 8 सालों में आदेश तकरीबन 28 ड्राइवरों को मौत के घाट उतार चुका था। आदेश एक तरह से गैंग का सरगना बन चुका था। ट्रकों के माल को बेचने के सिलसिले में स्क्रैप लीडरों और राजनीति के कुछ रसूखदारों से भी उसके संपर्क बन रहे थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक दिन भर ही जाता है। आदेश और उसकी गैंग के लोगों के साथ भी ऐसा ही हुआ और एक दिन ये लोग कानून की गिरफ्त में आ ही गए। आदेश ने फिर एक प्लान बनाया। उसने अपने लोगों को खबर दी कि 12 अगस्त को 50 टन लोहे की रॉड से भरा हुआ ट्रक मंडीदीप से भोपाल जाएगा, जिसका ड्राइवर होगा माखन सिंह। आदेश ने जयकरण और तुकाराम को खबर की और अपने प्लान के बारे में बताया। अब जिस कंपनी के पास ट्रक पहुंचना था, वो जब वहां पर नहीं पहुंचा तो ट्रक लोड करवाने वाली कंपनी ने ट्रक और ड्राइवर के गायब होने की सूचना पुलिस को दी। उसी दौरान बंसल ग्रुप के सरिया से भरे ट्रक के गायब होने की सूचना थाने पर आ गई। पूछताछ में ट्रक ड्राइवर के परिजनों ने बताया कि वो घर नहीं आया है। तफ्तीश हुई तो बिलखिरिया के पास से माखन की लाश बरामद हुई और 15 अगस्त को ट्रक भी अयोध्या नगर में बरामद हो गया। इधर पुलिस ने अपने मुखबिरों की मदद से उन 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया जिन्होंने उस ट्रक का माल खरीदा था। उनमें से एक ने बताया कि जयकरण ने माल बेचा था, जो अक्सर इस तरह का माल बेचा करता है। तमाम खोजबीन के बाद कड़ियां जुटाते हुए पुलिस ने जय को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। कुछ ही देर में जयकरण ने आदेश का नाम उगल दिया और बताया कि पूरा प्लान आदेश का ही होता था। हालांकि हत्याओं के बारे में जयकरण ने अभी कुछ नहीं बताया, फिर भी तमाम बयानों से पुलिस को पता चल गया वारदात के पीछे का मुख्य मास्टरमाइंड आदेश खामरा ही है। अब आदेश की तलाश शुरू होती है। सबसे पहले पुलिस मंडीदीप पहुंचती है, लेकिन आदेश फरार हो चुका था। मंडीदीप थाने में आदेश का आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया, लेकिन आदेश किसी भी लिस्ट में नहीं था, क्योंकि उसने उस इलाके में कभी किसी वारदात को अंजाम नहीं दिया था। वो तो बस वहां लोगों के बीच एक साधारण दर्जी के रूप में ही पहचान बनाए हुए था।
एक रिकॉर्ड से पता चला कि नागपुर में एक बार उसे गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वो जमानत पर छूट गया था। इधर पुलिस अपने बिछाए हुए जाल में आदेश के फंसने का इंतजार कर रही थी। पुलिस ने मंडीदीप में रहने वाले इस दर्जी को पकड़ने के लिए टीम बनाई और उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाया। वरिष्ठ अधिकारियों संग कई थानों की टीम गठित की गई। यहाँ तक कि अलग अलग राज्यों की पुलिस से भी तालमेल बिठाकर जानकारी ली गई। पुलिस की इन तमाम अलग अलग टीमों ने मंडीदीप से रूट चेक करना शुरू किया। इसके बाद पीपल्स मॉल के पास से सीसीटीवी फुटेज मिलने लगे। टीम को अंतिम फुटेज जो मिला उसमें ट्रक जाते हुए दिखा और 5 मिनट में ही वापस आ गया। पुलिस जांच में सोनू ट्रेडर्स का पता चला, जिससे पूछताछ करने पर वो घबरा गया और सारी बात बता दी, जिसके चलते कड़ी दर कड़ी जुटाते हुए पुलिस सुल्तानपुर जा पहुंची और यहीं पर सुल्तानपुर के जंगलों में आदेश खामरा को धर दबोचा गया था। थाने में पुलिस को आदेश से एक डायरी भी बरामद हुई, जिसमें वो तमाम जानकारियां थीं, जहां जहां उसने ट्रक सहित माल को बेचा था। पूछताछ में आदेश ने अपने इस चोरी और लूटपाट के जुर्म को कबूला और इसी के जरिए उन गिरोहों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया जो इन्हें खरीद रही थी। अभी तक पुलिस ये नहीं जानती थी कि उनके सामने 33 लोगों को मौत के घाट उतारने वाला एक खतरनाक सीरियल किलर बैठा है। और फिर जब पुलिस ने उन ट्रक ड्राइवरों के बारे में आदेश से पूछा तो वो पुलिस को अपनी बातों में गुमराह करने लगा। पुलिस ने सख्ती बढ़ाते हुए 22 घंटे उसे सोने नहीं दिया और कई तरह से टॉर्चर किया, जिसके बाद आदेश खामरा टूट गया और उसने पुलिस के सामने एक ऐसी हकीकत बयान की जिसे सुनकर हर कोई दंग रह गया। पुलिस के पास सवालों की एक लंबी चौड़ी लिस्ट थी। पुलिस ने सवाल पूछने शुरू किए और आदेश एक एक करके सवालों के सटीक जवाब देता गया। जब पुलिस ने पूछा कि किस तरह इन घटनाओं को अंजाम देते थे, तब आदेश ने बताया, ये हमारा पूरा गिरोह है जो इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम तक पहुंचाने में प्लान के अनुसार काम करता है। सबसे पहले हमारे पास जानकारी आती है कि ट्रक किस कंपनी के माल से लोड करके कहां जाने के लिए निकला है। हमारे पास ट्रक मालिकों के कांटेक्ट होते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मैं ट्रक मालिक से कांटेक्ट करके क्लीनर बनकर और कभी-कभी लिफ्ट मांगने के बहाने से उनके साथ ट्रेवल करता हूं और फिर प्लान अनुसार तय किए गए ढाबे पर ट्रक को रुकवा लेता हूं। वहां उन्हें फ्री खाना पीना, दारू का लालच देकर ढाबे पर ले जाता हूं। वहीं उनके ड्रिंक में कुछ नशे की गोलियां डाल देता हूं। इसके बाद जब वो बेहोशी की हालत में आने लगते हैं, तब उनकी बॉडी को ट्रक में डालकर ट्रक लेकर फरार हो जाता हूं और फिर मार देता हूं। फिर इसके बाद उनकी बॉडी को किसी तीसरी जगह यानी किसी पहाड़ी के नीचे से फेंक देता था। इस खतरनाक सीरियल किलर के गुनाहों की कहानी सुनकर हर कोई दंग रह गया था। इसी बीच पुलिस को यह भी पता चल गया कि वो अब तक पुलिस की वांटेड अपराधियों की लिस्ट में इसलिए नहीं आ पाया है क्योंकि पिछले 4 सालों में 50 सिम कार्ड और 45 मोबाइल फोन बदल चुका था। इस तरह फिल्मी स्टाइल में मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र तक 33 ट्रक ड्राइवरों की हत्या करने वाले सीरियल किलर आदेश खामरा को भोपाल जिला अदालत ने शनिवार को ट्रक चोरी और हत्या के मामले में दोषी पाते हुए उसे उम्र कैद की सजा सुनाई और फिर तिहाड़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तो दोस्तों, आज की इस क्राइम स्टोरी में हमने देखा समाज के बीच रह रहे एक दर्जी का सीरियल किलर बनने का खौफनाक सफर। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।